वेलकम टू डाउट हट मैथ्स। मैं सुनील कुमार। डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे कक्षा 9 गणित की प्रश्नावली 2.1 चैप्टर नंबर 2 बहुपद। प्यारे बच्चों, इस प्रश्नावली के अंदर कुल 5 क्वेश्चन हैं। ये 5 के 5 क्वेश्चन हम एक ही वीडियो में कवर करेंगे। बच्चों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आगे से आपको इस तरह की वीडियोस कंटिन्यूस मिलती रहेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन से एक चर में बहुपद हैं और कौन कौन नहीं हैं? कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। सबसे पहले बच्चों ये समझो कि बहुपद क्या होता है। पहले बच्चों, बहुपद वो होगा जिसके अंदर चर है, उस चर की जो घात है वो एक पूर्ण संख्या हो। चर हमारा देखो x हो सकता है, y हो सकता है, t हो सकता है, z हो सकता है। जो चर है उसके अंदर उसकी जो घात है, उसका जो घातांक है वो एक पूर्ण संख्या हो, यानी कि वो 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से, तो उसे हम क्या कहेंगे? एक बहुपद कहेंगे। तो वैसे क्वेश्चन में से पूछा है कि कौन कौन से एक चर में बहुपद है। पहले हम बताना है कि वो बहुपद है या नहीं, उसके बाद वो एक चर में है या नहीं, उसके अंदर एक चर है, एक से ज़्यादा चर है। तो फर्स्ट पार्ट है 4x की 2 माइनस 3x जमा 7। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, ये हमारे पास एक बहुपद होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर जो चर है x है वो, और जो x की जो यहाँ पर घात है वो क्या है? 2 है, और यहाँ पर क्या है? 1 है, और ये दोनों ही क्या है? पूर्ण संख्या है। तो चर की घात क्या होगी? एक पूर्ण संख्या। तो ये एक बहुपद है। अब हमें देखना है कि एक चर में है या नहीं। तो ये एक चर में है, क्योंकि यहाँ पर x के अलावा और कोई चर नहीं है, खाली सिर्फ x ही चर है। तो एक चर के अंदर ये बहुपद होगा, तो इसे हम कहेंगे हाँ, ये एक चर में बहुपद है। सेकंड पार्ट है वाई स्क्वायर जमा वर्गमूल 2। ये भी एक बहुपद है। क्यों? क्योंकि चर की घात यहाँ पर एक 2 है, 2 एक पूर्ण संख्या है, और यहाँ पर चर सिर्फ एक ही है y, तो ये भी एक चर में बहुपद होगा। थर्ड पार्ट है 3 वर्गमूल t जमा t वर्गमूल 2। यहाँ पर देखिए, अब चर है वो सिर्फ एक है t, बहुपद है वो बहुपद यहाँ पर नहीं है। ये एक चर तो है, लेकिन ये एक चर में बहुपद नहीं है। बहुपद क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर जो t है, इस t को जब हम सोल्व करेंगे तो t की पावर कितनी हो जाएगी? 1/2, क्योंकि वर्गमूल का मतलब होता है 1/2 पावर। तो यहाँ पर t की घात कितनी आएगी? 1/2, और 1/2 है वो एक पूर्ण संख्या नहीं है, वो एक परिमेय संख्या है, इसलिए ये एक बहुपद नहीं होगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि ये बहुपद नहीं है। चौथा पार्ट है y जमा 2/y। देखिए यहाँ पर चर तो एक ही है। अभी चेक करना क्या ये बहुपद है। इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं हम। यहाँ पर हम y ले लेते हैं लघुत्तम, तो ये हमारे पास आएगा y स्क्वायर जमा 2। इसको थोड़ा हल करेंगे तो y की 2 जमा 2, इसको ऊपर लेके अगर जाएंगे हम तो ये हो जाएगा y की घात -1। अब देखिए यहाँ पर y की घात, चर की घात है वो -1 है। -1 पूर्णांक, सॉरी, -1 एक पूर्ण संख्या नहीं है। बहुपद होने के लिए पूर्ण संख्या होना जरूरी है। -1 पूर्णांक है, पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये भी एक चर में बहुपद नहीं होगा। इसके बाद है फिफ्थ पार्ट, x की घात 10 जमा y की घात 3 जमा t की घात 50। यहाँ पर ये बहुपद तो है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो भी चर है x, y और t, इन सब की घात क्या है? एक पूर्ण संख्या है। लेकिन हमसे पूछा है कि एक चर में बहुपद। यहाँ पर एक चर नहीं, यहाँ पर 3 चर हैं। 3 चर कौन कौन से हैं? एक तो चर यहाँ पर x है, एक y है और एक t है, यानी यहाँ पर 3 चर हैं। तो ये 3 चर में बहुपद हो सकता है, लेकिन एक चर में बहुपद नहीं है। तो इसको हम लिखेंगे कि ये एक चर में बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि बहुपद तो है लेकिन एक चर में नहीं, 3 चर में है। प्रश्न संख्या 2 है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में x की 2 का गुणांक लिखिए। यहाँ पर हमें x की 2 का गुणांक बताना है, कोफिशिएंट बताना है। फर्स्ट पार्ट है 2 जमा x की 2 जमा x। तो यहाँ पर देखिए x की 2 ये है, इसके साथ में क्या है? इसके साथ में यहाँ पर 1 है, तो x की 2 का जो गुणांक हो जाएगा वो इसके अंदर हो जाएगा 1।
सेकंड पार्ट है 2 माइनस एक्स की 2 जमा एक्स की 3। तो यहाँ पर हमें सिर्फ एक्स की 2 को देखना है, एक्स की 2 के साथ में -1 है तो इसका गुणांक हो जाएगा -1। थर्ड पार्ट है पाई बटे 2x² प्लस एक्स। तो यहाँ पर हमें सिर्फ एक्स की 2 को देखना है, इसके साथ में क्या है पाई बटे 2, तो इसका गुणांक हो जाएगा पाई बटे 2। फोर्थ पार्ट है वर्गमूल 2x माइनस 1। अब देखिए यहाँ पर x की 2 कहीं पर नहीं है तो क्या करेंगे, उसका गुणांक क्या हो जाएगा, उसका गुणांक हो जाएगा 0। कैसे देखिए, मैं इसको लिख सकता हूँ 0 गुणा x की 2 जमा वर्गमूल 2x माइनस 1। देखो इसमें कोई फर्क नहीं है क्योंकि 0 गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ पर x की 2 का गुणांक कितना है 0, तो यहाँ पर 0 का गुणांक हो जाएगा। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है, बहुत इजी क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन करते हैं। प्रश्न संख्या 3 है 35 घात के द्विपद और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। अब हमें यहाँ पर देखो 35 घात का द्विपद बनाना है और 100 घात का एक पदी का उदाहरण देना है। तो यहाँ पर बहुत से उदाहरण हो सकते हैं, आप कोई भी लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 35 घात, यानी घात वहाँ पर कितनी हो 35, तो x की घात 35 और आगे आप माइनस प्लस कुछ भी लिख सकते हैं, 2 4 5 10 जो आपकी इच्छा हो, क्योंकि यहाँ पर हमें पूछा द्विपद तो 1 और 1 2, ये द्विपद हो जाएगा। इसके अलावा कुछ और लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो 2x की घात 35 माइनस 4, ये लिख सकते हो आप। अब आपने को लिखना है 100 घात का एक पदी, तो 100 घात का एक पदी में आप लिख सकते हो x ले सकते हो, x की घात 100 हो जाएगा, ये हो जाएगा क्योंकि एक पद है सिर्फ यहाँ पर ये। इसके अलावा आप लिख सकते हो y ले सकते हो, चलो y की घात 100, साथ में यहाँ पर आप 2 3 4 5 कुछ भी लिख सकते हो। इसके अलावा कुछ और लिख सकते हो आप, यहाँ पर 4 ले सकते हो, 4x की घात 100, क्योंकि ये भी क्या है 100 घात का एक पद ही है, इसके अंदर सिर्फ एक ही पद है। यहाँ पर कितने पद हैं 2 पद, तो 35 घात के आपको दो पद वाले लिखने हैं और 100 घात के आपको एक पद ही लिखना है। तो इस तरह से आप बहुत से एग्जाम्पल आप कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 4 है निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। यहाँ पर आपको पावर बतानी है। फर्स्ट पार्ट है 5x की 3 प्लस 4x की 2 जमा 7x। अब देखिए यहाँ पर चर हमारे पास है x चर के अंदर ये एक बहुपद है, तो यहाँ पर हमें घात के लिए जो बड़े से बड़ी होती है उसको देखना होता है। तो यहाँ पर x की जो बड़े से बड़ी घात है वही बहुपद की घात कहलाएगी। तो यहाँ पर x की बड़े से बड़ी घात है 3, तो इस बहुपद की घात हो जाएगी 3। सेकंड पार्ट है 4 माइनस वाई की 2, तो यहाँ पर हमारे पास एक ही चर है खाली y, और तो इसके अंदर y की जो घात है वो 2 है, तो बहुपद की घात कितनी हो जाएगी 2। थर्ड पार्ट है 5t माइनस वर्गमूल 7, तो यहाँ पर चर हमारा है t, तो t की जो घात है वो कितनी है 1, तो बहुपद की घात हो जाएगी 1। फोर्थ पार्ट है 3। अब देखिए यहाँ पर सिर्फ एक ही पद है और यहाँ पर कोई चर नहीं है, तो इसकी घात क्या होगी। देखो मैं 3 को लिख सकता हूँ, 3 के साथ में यहाँ पर देखो आपको पता है कि 1 तो है ही, 3 को हम 3 गुणा 1 भी लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ 3 को लिख लेता हूँ 3 गुणा 1, 3 ही रहेगा। अब 1 क्या हो जाएगा, इसको मैं आगे लिख सकता हूँ 3 गुणा 1 को मैं लिख सकता हूँ किसी भी चर की घात 0। चर हमने मान लो x ले लिया तो x की घात 0। किसी भी नंबर की या चर की घात 0 क्या होती है 1 होती है, तो 1 को मैं लिख लेता हूँ x की घात 0, या आप इसको लिख सकते हैं y की घात 0 या t की घात 0, कोई भी चर ले सकते हैं आप, उससे कोई असर नहीं पड़ेगा इसके ऊपर। तो यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर हमारा जो चर है वो x है, उसकी घात कितनी है 0, तो इस बहुपद की घात कितनी हो जाएगी 0। तो आपको थोड़ा सा ध्यान से करना है ये। इसके साथ में यहाँ पर खाली एक संख्या आपको दे रखी है, उसके साथ में कुछ भी नहीं है, तो उसमें वहाँ पर हम बहुपद की घात 0 लेंगे। तो इस प्रकार हमारा ये फोर्थ क्वेश्चन है कंप्लीट होता है। प्रश्न संख्या 5 है बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक हैं, कौन कौन द्विघाती है और कौन कौन त्रिघाती। सबसे पहले बच्चों समझो कि रैखिक क्या होता है। ऐसा बहुपद जिसके अंदर चर की घात 1 है, बड़े से बड़ी घात 1 है वो रैखिक कहलाएगा। जहाँ पर चर की बड़े से बड़ी घात 2 है वो द्विघाती कहलाएगा,
और जहां पर चर की बड़े से बड़ी घात 3 है वो क्या कहलाएगा, त्रिघाती। तो आप देखिए फर्स्ट पार्ट है x की 2 जमा x, तो यहाँ पर चर की बड़े से बड़ी घात कितनी है, 2, तो ये हो जाएगा बच्चों द्विघाती। इसको हम लिखेंगे द्विघाती, इसके सामने मैं लिख देता हूं द्विघाती। सेकंड है x माइनस एक्स क्यूब, यहाँ पर चर की बड़ी से बड़ी घात है 3, तो 3 घात है तो ये कहलाएगा त्रिघाती। थर्ड है y प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 4, y की बड़ी से बड़ी घात है 2, तो ये हो जाएगा द्विघाती। फोर्थ है 1 प्लस एक्स, चर x है इसकी बड़ी से बड़ी घात है 1, ये कहलाएगा रैखिक। फिफ्थ है 3t, t की घात यहाँ पर 1 है तो ये भी क्या होगा, रैखिक। सिक्स्थ पार्ट है r का स्क्वायर, तो यहाँ पर चर हमारा r है उसकी घात है 2, तो 2 घात है ये हो जाएगा द्विघाती। सेवंथ पार्ट है 7x की 3, चर की बड़े से बड़ी घात यहाँ पर 3 है क्योंकि चर यहाँ पर एक खाली x ही है तो उसकी पावर कितनी है 3, तो यहाँ पर ये हो जाएगा त्रिघाती। हमें जो बहुपद होता है उसके अंदर जो चर है उसकी जो बड़े से बड़ी घात है वो देखनी होती है, वो कहलाएगी, उसकी बहुपद की घात भी वही होगी। अगर वो बड़े से बड़ी घात 1 है तो वो हो जाएगा रैखिक बहुपद, और चर की घात अगर बड़े से बड़ी 2 है तो वो हो जाएगा द्विघाती, और चर की घात बड़े से बड़ी अगर 3 है, सबसे बड़ी घात 3 है तो हो जाएगा त्रिघाती बहुपद। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हमारे 5 के 5 क्वेश्चन है वो कंप्लीट होते हैं और हमारी प्रश्नावली 2.1 भी कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ आपको सभी क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट करें। हाँ, वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसी वीडियोज आगे से आपको कंटिन्यू मिलती रहेंगी। धन्यवाद।